हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई जो हमारी जगत दीदी हैं उनको बिना मांगे ही पूजा का फल मिल गया है और बहुत खुश हैं वो। और साथ ही साथ थंबनेल पर सौभाग्यवती भवा भी लिखा हुआ है और थंबनेल इस टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है ना कि फिर से ऐसा लग रहा है कि चट मंगनी पट ब्याह, हाथ पीले वीले सब हो गए हैं, पीले भी हो गए हैं, विदाई भी हो गई, सब कुछ हो चुका है। ऐसा ही लगा जब मैं सुबह उठी, जैसे ही मैंने अपनी नींद को मतलब अपनी आंखों को खोला और जब मैं थोड़ा सा सेटल डाउन हुई और मैंने अपना मोबाइल उठाया तो दो वीडियोस मेरे सामने चमकते हैं, दो थंबनेल मेरे सामने चमकते हैं। एक जगत दीदी का होता है और एक इनकी भाभी साहिबा का होता है। दोनों के थंबनेल भाई साहब अव्वल दर्जे के क्रिएट किए हुए हैं, क्लिकबेट की तो चरम सीमा है। और यहाँ पर ना आजकल जगत दीदी के थंबनेल और ये सब जो है ना कोई और डिज़ाइन कर रहा है, इन्होंने शायद कोई एडिटर हायर किया है और वही इनकी थंबनेल भी डिज़ाइन करते हैं, वही इनका वीडियो वगैरह डिज़ाइन करते हैं। वो समझ में आता है जिस हिसाब से वो चलता है वीडियो। और जो भाभी साहिबा हैं उनके थंबनेल पर भी ऐसे ही लिखा हुआ था कि हमारे घर में खुशियां लौट आई। अब ये लोग जानबूझकर इस तरीके से कर रहे हैं, हाथ भी बना रखे हैं वो पीले पीले वाले थंबनेल पर, तो मतलब बहुत ज़्यादा फूल करने में लग गए ऑडियंस को। लेकिन खुशी इनकी जेन्युइन थी, खुशी तो थी किस बात की। अब खुशी क्या है, भाभी साहिबा कह रही थी कि बताना मत बताना मत, खुशी क्या है भाई? जब बताना नहीं है तो थंबनेल पर क्यों लिखा? क्यों ऑडियंस का सी काटा? क्यों इतना क्लिकबेट किया? अरे भाई क्लिकबेट करो, एक लिमिट तक करो ना, फिर अंदर खुशी ही बता दो कि क्या चीज़ है। नहीं बताना मत, खुशी किस बात की बताना मत, तो भाई मत बनाओ ना वीडियो, मत बनाओ ना ऐसे थंबनेल्स। क्यों ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ बनाते हो? पहले तो मुझे लगा कि कोई प्रमोशन होगा, अंदर कोई प्रमोशन नहीं था। और ये जो खुशी इनको हो रही थी ना कि कभी कभी दिन बहुत अच्छा जाता है, बड़ा अच्छा ही महसूस होता है, वो इसलिए क्योंकि इनकी देवरानी साहिबा एक पैनल पर चली गई थी और उस पैनल पर जाने के बाद से इनकी देवरानी साहिबा की ऐसी ट्रोलिंग हुई है, ऐसी ट्रोलिंग हुई है कि वो बेचारी सफाई देने में लगी हुई है। तब से वो सफाई ही दे रही है अपने कम्युनिटी पर और उसी का कहीं ना कहीं इनको मजा आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि भाई हम तो वाईटी के डॉन हैं और हमने इनको पछाड़ दिया, ये कुछ नहीं कर पा रही है, केवल सफाई दे पा रही हैं। तो उसी की खुशी है जो हमारी जगत दीदी के चेहरे पर और उनकी जो भाभी श्री हैं उनके चेहरे पर इतनी ज्यादा ग्लो मार रही थी। और ये व्रत में पूजा करने के बाद ऐसे मजे लेती हैं किसी के, मतलब ट्रोलर्स की तरह आई थी। जैसे होता नहीं है आपके ग्रुप में कुछ होते हैं ना बंदे जो हमेशा एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं और बस आपको जो है वहां पर ट्रोल करते हैं। ट्रोलर्स होते हैं ये, उस टाइप की हैं ये जगत दीदी। और अगर गलती से रिएक्शन चैनल वाले इनको ट्रोल कर दें तो इनकी ऑडियंस को, जो इनके डाई हार्ड फैंस हैं या इनको इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है और ये दूसरे की ट्रोलिंग करके आकर चली जाती हैं, तो इनको मजा आया है। एक्चुअली हुआ क्या था, इनकी देवरानी साहिबा एक पैनल पर गई थी जो कि एमजी का पैनल था। एक वक्त पर एमजी जगत दीदी को सपोर्ट करती थी और उनके सपोर्ट में कभी उन्होंने इनकी देवरानी साहिबा को डराया धमकाया था। अब जब वो अपने पैनल से बार बार देवरानी साहिबा को आवाज लगा रही थी तो देवरानी साहिबा कहीं ना कहीं उस पैनल पर इस वजह से गई थी कि उन्हें अपने डाउट्स क्लियर करने थे कि आपने जो मेरे साथ किया था वो गलत किया था, उन्हें कन्फ्रंट करना था। इस वजह से वो उस पैनल पर चली गई। लेकिन उस पैनल की जो मार्केट वैल्यू है कुछ खास अच्छी तो है नहीं, है ना। वहां से बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी निकल कर आई हैं जिसकी वजह से लोग आक्रोश में भी आ गए थे। दूसरा, वो पैनल कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है अप्सरा ताई को और उनकी फैमिली को। तो यही वजह है कि जगत दीदी और उनके फैंस को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उनका पैनल पर जाना इतना ज़्यादा लोगों को खराब लग गया कि उनको कई रिएक्शन चैनल वालों ने रोस्ट किया, कई जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट करके उन्हें बुरा भला बोला। जिसके बाद वो एक कम्युनिटी लेकर आई थी। 20 घंटे पहले उन्होंने ये पोस्ट डाली थी जो कि मैं आप लोगों के सामने पढ़ने वाली हूँ। राधे राधे आप सभी को। वैसे तो मैं ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, जब कभी तीज त्योहार पर वीडियो लाती हूँ तो भी सब मिलकर ट्रोल करने लग जाते हैं। पूरे 1 महीने बाद एक नॉर्मल वट सावित्री का वीडियो लाया मैंने, पर उसकी भी बाल की खाल निकाल कर देवरानी जेठानी का मुद्दा बना दिया गया, जबकि मैंने तो जवाब कमेंट्स के दिए थे वीडियो के माध्यम से। मेरे लिए तो कितना कुछ ऑन कैमरा बोल दिया गया, तब भी मैंने वाईटी पर अपने घर का मैटर नहीं लाया। एक्चुअली में मैंने जगत दीदी के पुराने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां कहीं ना कहीं वो अपनी देवरानी साहिबा या अपने इन लॉज को टारगेट करती आई हैं, लेकिन इनके साइड से मैंने नहीं देखे ऐसे वीडियोस जहां इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ बोला हो। हाँ, एक दो वीडियोस में उन्होंने कुछ कुछ बातें छोटी मोटी बोली हैं जो बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाने वाली थी नहीं। कल भी एमजी के लाइव में क्लियर किया गया कि मेरे लिए इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आई। वैसे भी मुझे कम शब्दों में बोलने की परमिशन है, इसलिए सिंपल और छोटे व्लॉग लाती हूँ, उसमें भी कुछ लोगों को नेगेटिव मिल जाता है। हाँ जी, ये भी हमने देखा है कि इनके व्लॉग्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं और जो भी आते हैं मतलब ज़्यादा ये मतलब मैंने तो खुद ही कई बार इनके वीडियोस पर रिएक्शन दिया है और मुझे ऐसा लगा है कि ये अपनी बातों को ढंग से क्लियर कर भी नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऊपर से डर रहता है ना कि जगत दीदी इन पर प्रेशर डाल सकती हैं या इनके इन लॉज नाराज हो सकते हैं, तो उस हिसाब से ये काम करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कई बार इनके कई कई दिनों तक व्लॉग्स आते भी नहीं हैं, क्योंकि क्या ही बोलेंगी, क्या ही दिखाएंगी, अकेले वो खुद ही करती हैं और भी उनके कोई फैमिली मेंबर्स उनके व्लॉग्स में ज़्यादा फीचर होते नहीं हैं। समझ नहीं आता क्या करूँ, हर जगह बंदिशें सिर्फ मेरे लिए ही क्यों?
अगर मुझे अपनी छवि सुधारनी होती तो प्रूफ की कमी नहीं है, मैं हमेशा सही को सही गलत को गलत बोला। कुछ पैनल फिर भी आज मुझ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो ये बात भी है, सही को सही गलत को गलत जो बोलने वाली बात है, ये तो भाई माननी पड़ेगी देवरानी साहिबा की, क्योंकि जब लप्पू वाला कांड हुआ था तो देवरानी साहिबा ने सपोर्ट किया था जगत दीदी का, और जगत दीदी ने थैंक यू भी बोला था। हालांकि उससे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो जगत दीदी और देवरानी की कुछ कुछ तू मैं हुई थी, कुछ शायद सगाई वाले टाइम पर उनको इनवाइट नहीं किया था, और जगत दीदी ने ये बोल दिया था कि तुम लोग बुलाने लायक हो तब तो बुलाते। उसके बावजूद जो है देवरानी साहिबा ने जगत दीदी को सपोर्ट किया था। कब तक मुझे टारगेट किया जाएगा, कब तक मुझे कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, और मैं कब तक सफाइयां देती रहूंगी। रिश्तों की लाज रखने के लिए ही पिछली कंट्रोवर्सी में मैं सामने आई थी, तब भी ऑब्जेक्शन हुआ था काफी लोगों को, और आज चुप हूं तब भी ऑब्जेक्शन है। और आप सब मुझसे कौन से रिश्ते निभाने की उम्मीद लगाकर बैठे हो, वो रिश्ते जो ऑन कैमरा आकर खत्म कर दिए गए। तो ये बात बिल्कुल सही है इनकी यार। देखो उनके पैनल पर जाना कहीं ना कहीं उनका बनता था, क्योंकि कभी उन्होंने धमकाया था ना इनको फोन करके, किसके कहने पर, जगत दीदी के कहने पर। और अगर वो सब क्लैरिफाई करने वो उस पैनल पर चली जाती हैं, बात करने चली जाती हैं, जहां उन्होंने कुछ गलत बोला भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक लाइन जरूर बोली है कि हाँ मैंने व्लॉगिंग करने के लिए मना किया था कि व्लॉग में मुझे मत लीजिए, लेकिन फिर भी जगत दीदी ने व्लॉग बनाया, लिया और उसको पोस्ट किया। बस इतनी बात उन्होंने की है, इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी कुछ उन्होंने बातें नहीं कर दी थी जिसका मुद्दा बनाया जाना था। हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे अगर उस तरीके के कॉमेंट्स आएंगे तो मैं उनके रिप्लाई में अब वीडियो बनाया करूंगी, व्लॉग बनाया करूंगी। इतनी सी चीजों से काफी लोगों को मिर्ची लग गई, और लोगों ने भर भर कर इनको नेगेटिविटी परोसनी चालू कर दी, इनके ऊपर जो है रिएक्शन वगैरह बनने लग गए। इसके बाद वो दोबारा अभी 55 मिनट पहले उनका फिर से एक कम्युनिटी आया है, जहां उन्होंने प्रूफ भी लगाया है कि मैं इस कमेंट का रिप्लाई दे रही थी जहां लिखा हुआ था डियर कंचन जी डैश बोलती है कि उनके ससुराल में खंडित है, तो सच क्या है प्लीज बताएं, हम कंफ्यूज हैं। तो उसका रिप्लाई उन्होंने दिया था। तो उन्होंने फिर से इधर कम्युनिटी पर छापा है, ये मेरी अपनी सफाई में आखिरी कम्युनिटी है। वैसे तो मैं वीडियो लाना चाहती थी, पर आज खुद को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट नहीं कर पा रही, इमोशनल हो रही हूँ, तो कम्युनिटी लिख रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, और मेरे वीडियो से भी आपको मेरी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मैं वाईटी पर हर चीज नहीं रख सकती हूँ, पर यहाँ कुछ लोग सपना लेकर ही आते हैं, पर मेरी बदनसीबी है कि मुझे लोगों ने देवरानी से जाना। कोई जब जब ट्रोल होगा ले देखकर ठीकरा मेरे सर पर फोड़ दिया जाएगा, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए फैमिली व्लॉगिंग छोड़ रही हूँ, क्योंकि दिक्कत मेरे वाईटी पर रहने से है, फैमिली प्रेजेंट करने से है, और अब सबसे बड़ी दिक्कत मेरे कुछ भी बोलने से है। दुख इस बात का रहेगा कि लोगों ने मेरी पॉजिटिव वीडियो में नेगेटिव ढूंढ लिया। एक रिएक्शन से कहा गया कि जब जब वो ट्रोल होती है मैं तब तब आती हूं, तो प्लीज बताइए मेरे वट सावित्री के फर्स्ट व्लॉग में ऐसा क्या था जो कोई ट्रोल हो जाए। उस वीडियो में जो कमेंट आए उसका रिप्लाई मैंने दूसरे वीडियो के माध्यम से किया। एक समय में जब मैं सपोर्ट करी तो ट्रोल हुई, न्यूट्रल हूं तो बोला गया सपोर्ट में क्यों नहीं बोली। वो जबलपुर आ रही तो मुझे कहा गया मायके भाग जाना, अगर वीडियो में उनके साथ दिखी तो खैर नहीं, घर का मसाला नहीं दिया तो लोगों ने सोच लिया कि बैक कैमरा देवरानी जेठानी मिली है। अरे कहीं तो स्टैंड करते आप लोग। मुझे इंस्टा पर भी काफी रिएक्शन वालों ने कांटेक्ट किया, तो आप बताइए क्या मैंने आपको सबूत दिए। कोई कह रहा है देवरानी व्यूज के लिए करती है, तो कोई अपने वीडियो लाइव और डॉलर चेक कीजिए। मैं तो 1-1.5 महीने वीडियो डालती हूँ। लोग आज मुझे ज्ञान दे रहे हैं, उनसे यही बोलूंगी कि कभी अपने आप को मेरी जगह रखकर देखिए किस गलती की सजा मुझे मिल रही है, घर हो या वाईटी। प्रॉपर्टी के लिए ट्रोल, घर में ना रखने का ट्रोलिंग, और भी जो जो एलिगेशंस हैं। मेरा एक ही बात कहना है कि मेरा खुद का वजूद नहीं तो मैं किसी का हक क्या मारूंगी। जो है सास ससुर का है, उनसे बोलें, उनसे लें। हम कौन होते हैं कुछ देने वाले, हम तो खुद छोटे हैं। आप लोगों ने मुझे गलत मान लिया तो मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं गलत हूँ। अब तो कुछ जवाब देने की कंडीशन में भी नहीं हूँ, जो बोलूंगी गलत ही माना जाएगा। मैं फैमिली ब्लॉगिंग बंद कर देती हूँ, पर यही बोलूंगी अगर मेरी वजह से उनकी ट्रोलिंग होती है तो मेरे व्लॉग आने से, मेरे कुछ कहने से ट्रोलिंग हो रही है, तो अब उनकी ट्रोलिंग रुक जानी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद मेरे अपने उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे समझा और जिन्होंने मुझे चंद व्यूज के लिए झूठे एलिगेशंस लगाए। उनसे यही बोलूंगी कि अगर ऊपर वाला मुझे देख रहा है तो सब देख रहा है। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है, जब मैंने जगत दीदी और इनकी देवरानी साहिबा वाले व्लॉग्स बनाए थे तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स मुझे भी आए थे कि जो उनकी बेटी हैं, जगत दीदी की बेटी हैं, उनका हक क्यों नहीं दे देती हैं, ऐसा क्यों नहीं कर देती हैं। भाई उनके हाथ में क्या है, उनके सास ससुर अभी जिंदा हैं, सब कुछ उनका है। फिर ये कहाँ से बातें आती हैं हक देने का, प्रॉपर्टी देने का या कुछ भी देने का, और उसमें देवरानी साहिबा का क्या मतलब है। लेकिन हमारी जगत दीदी हमेशा देवरानी साहिबा को ही टारगेट करती आई हैं, तो ऑडियंस ने उनको ही विलन यहाँ पर बना रखा है और उन पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। और जो भी उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं इमोशंस में आकर कहा है, और बात तो सच है भाई। वीडियो व्लॉग नहीं बनाती
तो मतलब तो भी ट्रोल होती है, सपोर्ट में बात करती है तो भी ट्रोल होती है, सपोर्ट में बात नहीं करती है तो भी ट्रोल होती है, अपना जो पक्ष है वो क्लियर करना चाहती हैं तो ट्रोलिंग होती है। और ट्रोलिंग तो यहाँ रिएक्शन वालों के तरफ से होती है, घर में भी चीज़ें चल रही हैं। जितना समझ में आ रहा है उनकी ये पोस्ट से समझ में आ रहा है कि ऊपर से जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं किसी ना किसी बात को लेकर, क्योंकि उनको भी डर है कि जगत दीदी इसका मुद्दा बना सकती हैं या उनके सपोर्टर्स उसका मुद्दा बना सकते हैं। और ये जो कम्युनिटी आई है ना, उसी से कहीं ना कहीं हमारी जो जगत दीदी है वो गदगद हो गई हैं, क्योंकि उन्हें मज़ा आ गया है कि कहीं ना कहीं देवरानी साहिबा की क्लास लगी है। चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे घर हो, हर जगह इनकी क्लास लग चुकी है। तो ये जो खुशी के पल जो जगत दीदी शेयर कर रही है ना, और जो बोल रही हैं कि खुशी का कारण नहीं बताना उनकी भौजाई, वो इसीलिए बोल रही हैं। तो ये मज़े लिए जा रहे हैं अपनी देवरानी साहिबा के। अब हम आ जाते हैं लप्पी के ऊपर। तो जो मैंने गोल्ड वाला व्लॉग बनाया था, जो कि मेन चैनल पर मैंने बनाया था, तो वहाँ मुझे कुछ कमेंट्स आए थे। एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी। इसीलिए डैश आया है, उसको कोई काम नहीं है, चंडीगढ़ में रहता है और यहाँ क्या करने आया है, ही इज़ हेल्पिंग आउट टू ब्रिंग बेबी खीशो। तो ये मजाक में लिखा गया कमेंट है हमारी लपिया के लिए। और ये लिखने की वजह मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी लपियाँ हैं ना, वो जो हैं अपने देवरों से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती हैं। जब भी कोई देवर आता है या फिर वो किसी पार्टी में डांस कर रही होती हैं, तो सबसे ज़्यादा वो इन्जॉय अपने देवरों के साथ कर रही होती हैं। आपने देखा योगा, चाहे वो डिट्टो रानी के राजा जी हों, उनके साथ वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं, उनके साथ बड़े अजब और गजब रील बनाने लगती हैं। या डीजे पर डांस चल रहा होता है तो उनके जो दूसरे देवर होते हैं उनके साथ वो हाथ से हाथ तालियां मिलाती हैं और बढ़िया जो है रंगमंच जो है वहाँ पर तैयार करती हैं। इसके अलावा अभी भी जो देवर आए हैं उनके साथ पूल में एंजॉय कर रही थी, देवर कहीं इनके बालों में फूल लगा रहे हैं, वो सब कुछ सामने आ रहा है धीमे धीमे व्लॉग्स के माध्यम से सब जगह से। तो ये जो इनका ज़्यादा कोजीनेस दिखाई देती है ना देवरों के संग, पतिदेव से ज़्यादा देवरों के संग जो ये ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई देती है ना, उस वजह से इनको इस तरीके के कॉमेंट्स आते हैं। और ये इनकी हरकतें हैं जो इस तरीके के कमेंट्स करने पर लोगों को मजबूर करती हैं। भाई जैसे जगत दीदी ने कार वाली फ़ोटो डाली, मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि कार वाली फ़ोटो है, ये कार है जो है लप्पू की कार है, उस पर बैठकर इन्होंने पुरानी फ़ोटो शेयर की हैं। तो जगत दीदी तो बिल्कुल नहीं सुधर रही हैं। तो जगत दीदी की जैसी ट्रोलिंग होती है तुरंत लोग बोल देते हैं कि वो ऐसी है वो वैसी है। तो भाई यहाँ पर लप्पी की भी तो गलती है। लप्पी को क्यों इतना आनंद आता है हमेशा देवरों के साथ, इतना ज़्यादा कोजी होने की क्या ज़रूरत है। कैमरामैन से तो काफ़ी ज़्यादा दूरी बनाकर रखती हैं, देवर तो वो भी है, बट वो उनके शायद लेवल का नहीं है, उसको वो अपने आप से नीचा समझती हैं, उसको हमेशा वो अपने अंडर समझती हैं या सोचती हैं कि ये केवल और केवल इसकी इज्जत एक कैमरामैन वाली है ना, ये एक एम्प्लॉय है, तो उस हिसाब से उससे बिहेव करती हैं। लेकिन वहीं जब दूसरे देवर आ जाते हैं जो इनके डांसिंग रील्स बनाते हैं या मतलब कंटेंट क्रिएटर हैं जो इनके देवर, उनके साथ बड़ी कोजी हो जाती हैं हमारी जो भाभी श्री हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यही चीज़ें देखकर ना इस तरीके के कमेंट्स जो हैं रिसीव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर लप्पी को लेकर कोई कमेंट करता है तो लोगों को काफ़ी बुरा लगता है, ये कमेंट पढ़कर काफ़ी लोगों को बुरा लगा होगा। लेकिन ऐसे ही कमेंट अगर जगत दीदी को लेकर किए जाते हैं तो काफ़ी लोग ओके हो जाते हैं। हालांकि जो उनके डाई हार्ट फैंस हैं उन्हें भी बुरा लगता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ कम कोई भी नहीं है। यही मैं शुरू से आप लोगों से बोलती आ रही हूँ। वो तो लप्पू अब ये दिखाता है अपने ब्लॉग्स में कि वो लप्पी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और वो जगत दीदी से मूव ऑन कर गया है। अगर ये चीज़ नहीं दिखाता होता ना लप्पू, अगर उसने ये चीज़ें शो करनी स्टार्ट नहीं की होती, तो जो वो एलिगेशन लगा रहा था ना कि सगाई के बाद भी लप्पी किसी से बात करती थी, ये था वो था फलाना था ढिमकाना था, लप्पू यहाँ पर भी एलिगेशंस लगा देता अपनी पत्नी के ऊपर, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। वो तो ये शुक्र मनाओ कि वो अभी ऑडियंस को ये दिखा चुका है कि मैंने मूव ऑन कर लिया है, वरना यहाँ पर लप्पी को बख्शा नहीं जाता। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।